हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल टेलर में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे बेल्ट ब्लाउज की कैसे कटिंग करेंगे पेपर पर। अगर आप पेपर पर एक तरीका सीख जाते हैं कि हमें कैसे कपड़े बिछाना है और कैसे हमें क्या कट करना है, तो आप जब कपड़े पर कटिंग करेंगे तो आप अच्छी तरीके से कपड़े पर कटिंग कर पाएंगे बिना डरे। अगर हम पहली बार ही कपड़े पर कटिंग करने लगते हैं तो हमें डर लगता है कि कहीं कपड़ा हमारा ख़राब ना हो जाए, इसलिए पहले हम पेपर पर कटिंग करेंगे। तो पेपर यहाँ पे एक हमने लिया हुआ है। अब यहाँ पे एक पेपर को हम छोटा करेंगे और एक पेपर को बड़ा रखेंगे। तो यहाँ पे ऐसे हमने पेपर को लिया है। अब इसको हम यहाँ से ऐसे कर लेंगे। ऐसे करके हमने एक यहाँ पे बिल्कुल सीधी, और नीचे से जो हमने बड़ा हुआ एक्स्ट्रा पार्ट छोड़ा है वो लगभग 1.5 इंच हम नीचे से एक्स्ट्रा लेंगे। जब हम बेल्ट वाला ब्लाउज बनाएंगे तो हम नीचे से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अगर आप यहाँ पे सादा ब्लाउज बनाएंगे तो ऐसे हम नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो हमने ले लिया। अब इसको हम डबल फोल्ड कर देंगे। ऐसे करके हमने फोल्ड कर दिया। अब हमारा क्या होगा, एक पार्ट इसमें बड़ा कटेगा और एक पार्ट हमारा छोटा कटेगा। तो ऐसे करके हमने फोल्ड कर दिया। अब यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। तो पहले तो सीना हमारा इसमें है 32 और कमर हमारी है 28 इंच और सीना हमारा 32 है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कटिंग करेंगे कि कितना हमें शोल्डर और कितना आर्म होल लेना है। तो यहाँ पे हमने रख लिया पेपर को। एक बार और दिखा दें जैसे हमारा। अब हम ब्लाउज की लंबाई देखेंगे। ब्लाउज की लंबाई तो हमारे जो बैक गला है, बैक वाला पार्ट जो छोटा वाला होगा उसी के अकॉर्डिंग रहेगी हमारी। यहाँ पे देखिए, जब हमारा यहाँ पे आ रहा 12 इंच, यहाँ पे हमारा 12.5 आ रहा, तो 11.5 हमारे 1 इंच हमारा चला जाएगा सिलाई में और हमारा 11.5 यहाँ पे तैयार होगा। ऐसे ही आप जब यहाँ पे जितनी आपकी बैक पार्ट की लंबाई होगी उसी हिसाब से आप लेंगे। जैसे आपके अगर 13 है तो आप यहाँ पे 14 लंबाई लेंगे जो हमारा छोटा वाला पार्ट होगा। तो यहाँ पे उसी तरीके से लेना है। अब हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर हमारा जितना सीना है उसके हिसाब से लेंगे। हम लेंगे यहाँ पे 5 इंच। सीना हमारा 32 है तो हम यहाँ पे लेंगे 5 इंच। यहाँ पे शोल्डर लिए, दो हमने यहाँ पे निशान लगाए। यहाँ पे निशानों को हम यहाँ पे ऐसे ऐसे शोल्डर का निशान हम यहाँ पे लगा ले रहे। अब हम जो हमने ये निशान लगाया वहीं से एक लाइन खींच ली है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, सॉरी, हमने यहाँ पे जो आर्म होल होता है वो हमने नापा ही नहीं, सीधी लाइन खींच दी। वो थोड़ा हम भूल गए थे, इसलिए अब यहाँ पे नाप लेंगे कि आर्म होल हमारे यहाँ पे 5 इंच लेंगे। तो 5 इंच पे एक हमने निशान लगाए। अब इस निशान को हम यहाँ पे सीधा करेंगे और सीधा करके ऐसे हमने यहाँ पे सीधा कर लिया। अब इसको हम यहाँ पे जो हमारा सीना होगा उसका हम यहाँ पे चौथा भाग सीधा ले लेंगे। अब हमारा 32 का हम 8 इंच लेंगे और 2 इंच इसमें हम मार्जिन रखेंगे। अगर आप 1.5 लेना चाहते हैं तो 1.5 भी ले सकते हैं। और अगर हम अब यहाँ पे कमर लेंगे, कमर हमारी 28 है तो 28 का हम यहाँ पे चौथा भाग लेंगे। 7 इंच 1 इंच डॉट के लिए और 2 इंच इसमें भी मार्जिन रखेंगे। तो हम अब इन जो हमने निशान लगाए हैं उनको हम यहाँ पे सीधा करेंगे। सीधा करके देखेंगे कि हमारा यहाँ पे कितना मार्जिन हो गया। इतना हमारा मार्जिन, और एक हम ऐसे यहाँ पे जो गोलाई होती है आर्म होल की वो देंगे। एक हम ऊपरी से देंगे और एक हम थोड़ी गहराई से देंगे। ये हमारे आगे वाले पार्ट की होगी और जो ऊपर वाली होगी वो हमारे बैक पार्ट की होगी। तो अब हम पहले कटिंग करेंगे। अब हम जो गला है, जो हमारा आगे का पार्ट है जो बड़ा वाला, तो हम यहाँ पे गले का भी निशान लगा लेंगे। हमारा 6 इंच गला हम लेंगे। यहाँ पे नीचे से 3 इंच लेंगे। अगर आप यहाँ पे 2.5 लेना चाहते हैं तो 2.5 भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे गोल गला बिल्कुल हम बना लेंगे। ऐसे करके बिल्कुल गोलाई से, बिल्कुल पास से गोलाई देंगे। गोलाई हमने दे दी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो गहराई हमारी है, ऊपर वाली गहराई है, वहाँ से हम कट करेंगे। ऐसे करके कट कर लेंगे और फिर हम यहाँ पे बताएंगे कि 4 टक हम कैसे डालेंगे बेल्ट वाले ब्लाउज में। तो यहाँ पे हमने कटिंग कर ली है। साइड से जो हमारा कपड़ा है वो भी हम यहाँ पे कट कर देंगे। हमने यहाँ पे कट कर लिया। अब हम जो हमारे दोनों पार्ट हैं वो हम यहाँ पे निकाल देंगे, अलग अलग कर देंगे। और जो हमारा
ऊपर से हमारे जॉइंट हैं तो ऊपर से पहले हम इसको अलग करेंगे और हमारे जो पार्ट है, जो छोटा वाला पार्ट होगा वो हमारा बैक पार्ट होगा और बड़ा वाला पार्ट हमारा आगे का पार्ट होगा। ऐसे देखिए, पहले हम इनको ऐसे बराबर रख लेंगे कि कौन हमारा छोटा कौन बड़ा है। पहली बात तो जिन पे निशान लगाएं वो ही आपको दिख जाएंगे। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप यहाँ पे नाप कर भी देख सकते हैं। देखिए, एक बड़ा है एक छोटा है हमारा। तो बड़ा वाला हमारा आगे का पार्ट है। तो जो गला है, गला तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब हम बेल्ट के लिए यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो बेल्ट ऊपर से अगर नापेंगे तो हम यहाँ पे ले रहे हैं 11 इंच पे। जैसी ब्लाउज की लंबाई होगी उसी अनुसार आप यहाँ पे लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे 11 इंच पे लिया है। अगर आपकी थोड़ी ज़्यादा लंबाई है तो आप यहाँ पे 12 इंच पे पर भी ले सकते हैं। अगर नीचे से बात करें तो लगभग आप यहाँ पे 3 इंच की बेल्ट रखिए। अगर बहुत ही छोटे ब्लाउज की लंबाई है तो यहाँ पे 2.5 इंच की रखिए। अब यहाँ पे ऊपर हम शेप दे देंगे बेल्ट वाला। अब यहाँ पे जो टक्स डालते हैं उनका हम निशान लगाएंगे। ऊपर से लेंगे लगभग 9 इंच पर एक डॉट डालेंगे, क्योंकि ये हमारा छोटा साइज है तो हम छोटे साइज में हमारा कम होता है। अगर यहाँ पे बड़ा साइज होगा तो वैसे ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे 1.5 इंच का हम गैप देंगे दूसरी डॉट के लिए। अब ये डॉट डालेंगे हम, ये डल गया। अब हम एक और यहाँ पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे लगाएंगे सीधा आर्म होल की तरफ। ये भी हमारी डॉट डलेगी। और जो हिसाब से हमने यहाँ पे निशान लगाए उन्हीं हिसाब से हमारी पतली सी यहाँ पे डॉट डलेगी। ये हमारी इधर जाएगी डॉट, ये हमारी डॉट डलेगी पतली सी। तो हमारी जो 4 डॉट है टक्स है वो तो हमने यहाँ पे निशान लगा दिए। अब हम क्या करें, अब हम इस मार्किंग हो गई। अब इसकी हम करेंगे यहाँ पे कटिंग। तो बेल्ट वाला पहले हम बेल्ट की कटिंग करेंगे कि नीचे ये हमारी यहाँ पे बेल्ट निकलेगी। अब यहाँ पे गला हम कट करेंगे। अब जो गहराई हमने आगे वाले पार्ट के लिए दी थी उस पर हम कटिंग करेंगे। जो हमने गहराई दी थी अब उसको हम यहाँ पे छाट देंगे। तो हमने यहाँ पे छाट दी है। अब हमारा जो आगे का पार्ट है वो पूरा कंप्लीट यहाँ पे कट हो गया। देखिए, ऐसे बेल्ट वाला ब्लाउज हमारा यहाँ पे कट हो गया है। ऐसे पहले हम 4 डॉट डालेंगे, फिर इसके ऊपर से हम बेल्ट इसमें अटैच करेंगे। अब हम बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट की जो गले की चौड़ाई है वो हमारी इस यहाँ पे है 2 इंच। आगे वाले पार्ट में भी हमने उतनी ली थी तो यहाँ पर भी हम उतनी ही लेंगे। तो 2 इंच हमने गले की चौड़ाई रखी है। लंबाई लगभग हमारी गले की 8.5 इंच। अगर जितना आपका यहाँ पे गला रखना चाहें वैसे आप यहाँ पे कट कर सकते हैं। और नीचे से 3 इंच हमने लिया है और यहाँ पे पूरा हम एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बना लिया। अब बिल्कुल पास से हम गोलाई देंगे। देखिए, ऐसे करके हम गोलाई दे देंगे। अब यहाँ पे टक्स डालेंगे गले के थोड़े लगभग 1 इंच 1.5 इंच बाद आपको यहाँ पे टक्स डाल देंगे। अब जो हमारी कटिंग है गले की वो हम करेंगे। गला है तो गले को हम कैसे कट करेंगे वो देखिए, जिससे कि हमारा जो गला है बिल्कुल गोल आए। यहाँ पे करेंगे, कागज़ को बिल्कुल नहीं घुमाएंगे, बिल्कुल हाथ को आपको घुमाना है। हाथ पर जितनी जैसे घुमा लेंगे उसी तरीके से हमारा गोल गला कटेगा। देखिए, ऐसे आप कागज़ पर, अगर आपका गोल गला नहीं आता, पहले आप पेपर पर ऐसी गोलाई करके कट करिए कि जैसे हमारी देखिए ब्लाउज में गोलाई आ रही है। फिर आप पेपर पर गोलाई देते देते देखिए कि हमारा गोल गला बन रहा है। तो जो आगे का और पीछे का दोनों पार्ट हमारे यहाँ पे कट हो गए हैं। जो आगे का और पीछे का दोनों पार्ट हमारे कट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करिए और पूछिए, तो ज़रूर हम आपको जवाब देंगे। और कमेंट करिएगा कि आगे किस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं, किसकी आपको कटिंग और सिलाई सीखनी है, तो हम ज़रूर बनाएंगे। धन्यवाद।